दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले एक और आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है प्लेट्रो आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले प्लेट्रो आईपीओ के डिटेल्स को देखें। आईपीओ 16 सितंबर यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 19 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 200 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 55.98 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग फ्राइडे को ही देखने को मिली थी और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 7,81,800 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 15.64 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 5 नाम देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर इनके नाम को देखें तो एजिस इन्वेस्टमेंट है, एसपी अपॉर्चुनिटी फंड है, यूनिवर्सल गोल्डन फंड, विकासा इंडिया फंड और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज का भी नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आईपीओ के साइज को देखें तो 56 करोड़ के अराउंड आईपीओ है और मात्र 5 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, लेकिन एंकर लिस्ट में बड़े बड़े नाम है, तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है। इस कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफर करने का काम करती है। तो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहां पर कस्टमर और जो कंपनीज हैं, यानी कि जो ब्रांड है और उनके जो यूज़र हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स के बिहेवियर और नीड को समझ पाती हैं और उसको इम्प्रूव कर पाती हैं। तो कंपनी के कोर प्रोजेक्ट में कैंपियन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, लॉयल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, लीड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और डेटा मोनेटाइजेशन सॉल्यूशंस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कंपनी इंडिया के साथ ही 30 और कंट्रीज को अपने सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब इस कंपनी के अगर स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22 से 24 के आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एसेट को देखें तो एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये सारे जो फिगर्स हैं ये लाख में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 40 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 49 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 59 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो फाइनेंशियल 24 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो 541 लाख देखने को मिला है, यानी कि 5-5.5 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। लेकिन अगर कंपनी के कंसोलिडेट फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 24 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा और भी जो दूसरे यहाँ पर एडजस्टमेंट हुए हैं तो उसके कारण कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो एसेट और रेवेन्यू तो अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी लॉस में है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो 12 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है, कंपनी के पास 5 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 18-18.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो एक तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 208 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 200 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। कंपनी की आरओई को देखें तो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, आरओसी बहुत ही डाउन है, यानी कि 3.85 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.55 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी नेगेटिव है और पैट मार्जिन भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कंपनी यहाँ पर आईटी इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सर्वर, एंसिलरी इक्विपमेंट्स, तो कंपनी इस तरह की चीज़ें खरीदने वाली है और इनको इंस्टॉल करने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। थर्ड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 73.31% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.59% रहेगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 16 सितंबर से, यानी कि ये आईपीओ भी मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर है, रिफंड डेट भी 20 सितंबर है, क्रेडिट डेट 23 सितंबर रहने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 सितंबर को होगी। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। वैसे आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 56 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम नहीं आए हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर यहाँ पर आईपीओ में आगे डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ के अगर मार्केट के अंदर बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और ग्रे मार्केट में अगर प्रीमियम जनरेट होता है, यानी कि ग्रे मार्केट में जब तक प्रीमियम ओपन नहीं होता है तब तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। तो यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो अगर ग्रे मार्केट में भी डिमांड आती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड भी किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।